नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, जिनके बारे में अक्सर अधिकतर पॉलिसी होल्डर्स को कोई जानकारी नहीं होती। जबकि अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को चलाने और नुकसान से बचने के लिए आपको पॉलिसी से जुड़े इन नियमों की पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ये बात सही है कि जीवन बीमा पॉलिसी प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है, परंतु इसे ले लेना ही काफी नहीं होता। इसके पूरे फायदे तभी मिलते हैं जब इसे IRDAI द्वारा तय नियम के अनुसार चलाया जाता है। कभी कभार जाने अनजाने पॉलिसी होल्डर द्वारा की गई किसी लापरवाही की वजह से बाद में उसे या उसके नॉमिनी को परेशानी या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप LIC पॉलिसी होल्डर हैं या LIC पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, तो आइए LIC पॉलिसी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी ले लेते हैं, जिससे आपको या आपके नॉमिनी को बाद में किसी तरह की परेशानी या नुकसान का सामना न करना पड़े। रूल नंबर 1, एजेंट से पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको पॉलिसी या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पसंद नहीं आती, तो आप पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर उस पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। इस अवधि को फ्री लुक पीरियड कहते हैं। रूल नंबर 2, प्रत्येक रेगुलर प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट की एक ड्यू डेट होती है। इस डेट के बाद प्रीमियम देने के लिए मंथली प्रीमियम मोड वाली पॉलिसी में 15 दिन और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड वाली पॉलिसी में 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है, जिसे ग्रेस पीरियड कहते हैं। इसलिए अगर आप ड्यू डेट तक अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर पाए, तो आगे ग्रेस पीरियड में कर सकते हैं। इससे आपके हितों पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता। रूल नंबर 3, अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम नच के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है, तो आप ऑटो डेबिट की डेट तय कर सकते हैं, और यदि उस दिन आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं पाया गया तो आपके प्रीमियम की पेमेंट नहीं हो पाती, तब आपका बैंक और LIC दोनों बाउंस चार्ज लगाते हैं। फिर प्रीमियम की राशि बढ़ जाती है और बैंक अकाउंट से नेक्स्ट ऑटो डेबिट तभी होता है जब इस अमाउंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन पे कर दिया जाता है। रूल नंबर 4, यदि किसी पॉलिसी में ग्रेस पीरियड की अवधि में भी प्रीमियम पे नहीं किया जाता, तो फिर वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लैप्स हुई पॉलिसी को ड्यू डेट से अगले 5 वर्षों के अंदर अनपेड प्रीमियम और लेट फी का भुगतान कर पुनः चालू करवाया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो फिर 5 वर्ष के पश्चात वो पॉलिसी हमेशा के लिए बंद हो जाती है। रूल नंबर 5, पॉलिसी लैप्स होने के बाद यदि अगले 6 महीने के अंदर अनपेड प्रीमियम और लेट फी का भुगतान कर पॉलिसी को चालू नहीं करवाया जाता, तो फिर पॉलिसी को चालू करवाने के लिए अपनी होम ब्रांच जाकर रिवाइवल फॉर्म भरना पड़ता है, और अगर ब्रांच मेडिकल के लिए कहती है तो मेडिकल भी करवाना पड़ता है। रूल नंबर 6, यदि किसी पॉलिसी में 2 वर्ष से भी कम अवधि तक प्रीमियम पे करके पॉलिसी होल्डर आगे प्रीमियम पे करना छोड़ दे और ड्यू डेट के बाद अगले 5 वर्षों के अंदर पॉलिसी पुनः चालू ना करवाए, तो प्रीमियम के रूप में जमा किया गया पूरा पैसा डूब जाता है। रूल नंबर 7, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कम से कम 2 साल तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद आप चाहें तो उस पॉलिसी को सरेंडर कराकर बंद करा सकते हैं, लेकिन पॉलिसी को सरेंडर कराने पर जमा की गई प्रीमियम की राशि में से कटौती के बाद बहुत कम राशि वापस मिलती है। रूल नंबर 8, पॉलिसी में कम से कम 2 साल तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद यदि आप आगे प्रीमियम देने में सक्षम ना हो और पॉलिसी को सरेंडर भी नहीं कराना चाहते, तो आगे प्रीमियम दिए बिना पॉलिसी को मैच्योरिटी तक चला सकते हैं। ऐसी पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी कहते हैं। ऐसी पॉलिसी में जमा किए गए प्रीमियम के अनुसार रिस्क कवर भी रहता है और उसी अनुसार मैच्योरिटी भी मिलती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई पॉलिसी की टर्म 20 साल है और उसका सम एश्योर्ड 4 लाख है, और अगर पॉलिसी होल्डर ने 10 साल तक प्रीमियम पे करने के बाद आगे प्रीमियम जमा करना बंद कर दिया हो, तो पॉलिसी पेड अप पॉलिसी के तौर पर घटे हुए सम एश्योर्ड अर्थात 2 लाख के सम एश्योर्ड के साथ चलेगी। और यदि पेड अप पॉलिसी में पॉलिसी टर्म पूरा होने से पहले कोई डेथ क्लेम आया, तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड के 2 लाख और प्रीमियम जमा करने तक की अवधि का बोनस दिया जाएगा। रूल नंबर 9, ज्यादातर एंडाउमेंट और मनी बैक पॉलिसीज में कम से कम 2 साल तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद पेड प्रीमियम की गारंटी पर लोन लिया जा सकता है। लोन की राशि सरेंडर वैल्यू के 90% तक होती है, अर्थात यदि किसी पॉलिसी को सरेंडर करने पर 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो उस पॉलिसी में लोन लेने पर सम एश्योर्ड अर्थात 1 लाख का 90% यानी 90,000 रुपए मिलेंगे। लोन का इंटरेस्ट रेट 9 से 10% के बीच रहता है और इसका भुगतान आप अपनी सुविधानुसार मैच्योरिटी से पहले कभी भी कर सकते हैं, और यदि मैच्योरिटी तक इसका भुगतान नहीं किया जाता तो मैच्योरिटी की राशि में से अनपेड लोन अमाउंट एडजस्ट कर लिया जाता है। रूल नंबर 10, आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को जरूरत पड़ने पर अपनी बीमा कंपनी की किसी भी दूसरी नजदीकी ब्रांच में ट्रांसफर करवा सकते हैं। ऐसा करने पर नई ब्रांच आपकी होम ब्रांच होगी और फिर आपको किसी भी कार्य के लिए अपनी पुरानी ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रूल नंबर 11, आप अपनी पॉलिसी में पॉलिसी का 1 वर्ष पूरा होने के बाद प्रीमियम पेमेंट मोड और पेमेंट के तरीके में कभी भी बदलाव करवा सकते हैं। रूल नंबर 12, आप अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में 1 या 1 से अधिक नॉमिनी भी रख सकते हैं और उनके बीच क्लेम राशि को प्रतिशत के रूप में भी तय कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इसमें कोई और बदलाव भी कर सकते हैं। रूल नंबर 13, आप चाहें तो अपनी जीवन बीमा पॉलिसी का किसी और को हस्तांतरण भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर पॉलिसी का प्रीमियम तो आप पे करेंगे, लेकिन पॉलिसी के सभी बेनिफिट्स उस व्यक्ति को दिए जाते हैं
जिससे पॉलिसी हस्तांतरण की गई हो। रूल नंबर 14, जीवन बीमा पॉलिसी लेने के बाद अगर बीमित व्यक्ति 12 महीने के अंदर आत्महत्या कर लेता है तो उसके नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलता है, परंतु यदि बीमित व्यक्ति द्वारा आत्महत्या 12 महीने के बाद की जाती है तो क्लेम की राशि दे दी जाती है। रूल नंबर 15, पॉलिसी की मैच्योरिटी पर पॉलिसी होल्डर या नॉमिनी मैच्योरिटी या क्लेम राशि को लमसम में एक साथ भी ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।